अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एटम की छोटी सी स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डेमोक्राइटस। उसने ये कहा कि जो मेटल्स हैं वो कंसिस्ट करती है स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल पे, जिसको हम नेम देते हैं एटम का। उसके बाद जोहर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसमें उसने कहा कि सारी की सारी जो मेटल है वो एटम से मिलकर बनी है। 19th सेंचुरी तक यही सोचा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। लेकिन 20वीं सदी के स्टार्ट में कुछ साइंटिस्ट ने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास बोहर आ जाता है। इसके अलावा सर विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन एंड बोर्स्टेन, इसके अलावा स्वेडिश। सबसे पहले 1879 में सर विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और देन 1886 में बोर्स्टेन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। उसने ये सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करें। इसके लिए उसने प्रैक्टिकल किया और अपनी ऑब्जर्वेशन को पेश किया, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे डिस्कवरी। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? डिस्कवरी। In 1911, Rutherford give the discovery of nucleus नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या आएगी? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को लिया, उसने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स on 0.004 centimeter thick gold pure। स्टूडेंट्स, उसने इतनी ब्रीक सोने की तार ली और उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। The alpha particles are emitted on radioactive elements and observe the effect on photographic plate। और उसने इनके अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया ऑन फोटोग्राफिक प्लेट पे।
फोटोग्राफिक प्लेट जो कि किसकी बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की, विच कोटेड बाय जिंक सल्फाइड। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया सोने की एक डीप तार पे, और देन ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, जिसमें हमारे पास रेडियम आ जाता है एंड प्लोनियम आ जाता है। देन उसने इनके इफेक्ट को, अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया फोटोग्राफी प्लेट पे जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया, लेकिन उससे पहले हम एटम की एक छोटी सी डायग्राम को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एटम। अब इस एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स को इस एटम में से पास करवाया और सामने एक प्लेट रखी जो कि जिसको हम फोटोग्राफिक स्क्रीन कहते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई, और इसमें उसने ऑब्जर्व किया कि एटम में से जो मोस्टली पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, स्मॉल एंगल पे इस न्यूक्लियस के साथ जाके यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है, एम्प्टी है, और सेंटर में एक छोटा सा हार्ड एंड डेंस पार्टिकल मौजूद है जिसको उसने नेम दिया न्यूक्लियस का। एंड कुछ पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक पे। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, बाउंस बैक, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की ऑब्जर्वेशन को। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट हम क्या राइट करेंगे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deflect back almost all the particles pass without deflection। थर्ड पॉइंट हम क्या राइट करेंगे, some alpha particles show small deflection। जी स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि एटम में से जो ज्यादातर मोस्टली पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रेट फॉर्म में मूव करे हैं, यानी उसके अंदर से पास हो गए, तो कुछ जो हैं वो
कुछ पार्टिकल्स ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की है और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बाउंस बैक हुए हैं। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के रिजल्ट की कि रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट पेश किया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, रिजल्ट। रदरफोर्ड ने फर्स्ट जो है फर्स्ट पॉइंट क्या था, दी सेंट्रल पार्ट of atom is very dense and hard, which is called nucleus, जिसको उसने नेम दिया न्यूक्लियस। सेकेंड ऑब्जर्व क्या किया, मोस्टली the space of atom is empty, ज्यादातर जो एटम की जगह है वो क्या है, खाली है। एंड the number of proton and electron is same in an atom, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं किसी भी एटम के अंदर। एंड द एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जी स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है वो वेरी डेंस एंड हार्ड है, जिसको उसने नेम दिया न्यूक्लियस का। और ये कहा कि एटम में से मोस्टली जो स्पेस है वो एम्प्टी है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ओवरऑल इसके चार्ज की हम बात करें तो एटम इज अ न्यूट्रल। अब स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स भी थे। रदरफोर्ड ने ये कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं, जबकि बाद में ऑब्जर्व किया गया, बोहर ने ये साबित किया कि रदरफोर्ड ने ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब और इमिट जस्ट तब करते हैं जब वो जंप करते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड ने ये कहा कि इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड के, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसको बोर्ड में देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और इसकी डिस्कवरी एमसीक्यूज के तौर पे आती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।